सुप्रीम कोर्ट में जितना जज है 1% भी बहुजन का जज नहीं है। 99% जो है तो सब मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। इसीलिए हम लोग इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं। हम लोग का भला चाहते हैं तो अलग से ना वर्गीकरण ना करके अलग से आरक्षण बढ़ाया जाए। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तुम्हारी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, छीन के लेंगे। सुप्रीम कोर्ट तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। तेरी तानाशाही नहीं चलेगी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं न्यूज़ फॉर पब्लिक। इस वक्त हमारी मौजूदगी पंडौल प्रखंड क्षेत्र के कर्पूरी चौक पर है और आपको बता दें कि आज पूरा भारत बंद कर दिया गया है। जो सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है SC ST के जो आरक्षण है उसको क्रीमी लेयर को लागू करने के संबंध में जो फैसला आया है उसको लेकर के SC ST समाज के लोग, OBC समाज के लोग जो आज पंडौल के कारगिल चौक पे आज सड़क को जाम किए हैं। जानते हैं कि सड़क जाम करने का मुख्य उद्देश्य क्या है, ये परिचय देंगे पहले। जी, मैं मुखिया ग्राम पंचायत राज नरपति नगर पंडौल प्रखंड। जी, आज आप लोग जो सड़क जाम किए हैं किन मुद्दों को लेकर किए हैं? आज का जो सड़क जाम करने का जो आह्वान है, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो फैसला दिया गया है वो कि क्रिमी जो कि वर्गीकरण किया गया है और क्रिमी लेयर जो आपस में जो है फूट डालो और राज करो की शासन जो व्यवस्था जो पहले अंग्रेज किया करते थे वो सुप्रीम कोर्ट के द्वारा किया जा रहा है कि फूट डालो और राज करो। और ऐसा हम लोग बहुजन समाज ऐसा कभी नहीं होने देंगे। बाबा साहब ने जो हमें हक और अधिकार दिया है उसके लिए हमारे बहुजन समाज मर मिटने के लिए तैयार है। अभी जो है सड़क पे आए हैं, लेकिन सड़क से लेकर सदन जब नहीं समझेगी, जब यह सरकार भी अगर नहीं समझेगी, सरकार को भी ये मेरा जो है निरोध जो कलबल प्रार्थना है, अगर सरकार भी नहीं समझती है क्योंकि यह नियम जो है में पारित होना चाहिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपनी तानाशाही के चक्कर में अपने बदौलत जिसके भी बहकावा में इन्होंने 7 बेंच बैठकर सिर्फ डिसीजन कोर्ट में ले लिया है उसको लिखित में वापस लेना होगा, नहीं तो हम लोग सड़क पे अभी उतरे हैं, सदन घेरने का काम करेंगे बहुजन का बेटा। इतना ही कह के मैं अपने वाणी को विराम देना चाहता हूँ। उससे हम जानते हैं कि इस जो आप लोग आज भारत बंद किए हैं तो कितना असर पड़ने वाला है सरकार पे? संपूर्ण भारत बंद है और जो सुप्रीम कोर्ट का ये जो काला कानून है, देखिए ये समय समय पर काला कानून लाने का काम ये लोग करते हैं। इसका मूल उद्देश्य है कॉलेजियम सिस्टम। ये जो वहाँ सुप्रीम कोर्ट में जो लोग बैठे हुए हैं कोई कंपटीशन पास करके नहीं गए हैं, सारा आदमी कॉलेजियम सिस्टम से गए हैं, थोपा हुआ लोग हैं। इनके दादा थे तो इनके पिताजी आए, अब ये हैं। यानी जज का बेटा ही जज बनेगा? जज का बेटा ही जज बनेगा। सबसे पहले जैसे UPSC का एग्जाम होता है उस तरह से सुप्रीम कोर्ट के जज के लिए भी एग्जाम हो, तब उसका बहाली हो, तब वो निष्पक्ष उसका जो आदेश होगा हम लोग उसको मानेंगे। अभी जो भी लोग हैं वो कॉलेजियम सिस्टम का जज है, वो हमारा जज नहीं है, वो मनुवादी जज है। अच्छा, वो मनुवादी जज है, बहुजन का जज नहीं है। कौन सा जज है, कितना % जज है? सुप्रीम कोर्ट में जितना जज है 1% भी बहुजन का जज नहीं है। 99% जो है तो सब मनुवादी व्यवस्था के लोग हैं। इसीलिए हम लोग इसका सुप्रीम कोर्ट के आदेश को नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानते हैं, नहीं मानेंगे। कब तक चलता रहेगा ये भारत बंद? जब तक हम लोग को निर्णय पक्ष में नहीं आता है, सुप्रीम कोर्ट उल्टा चल रही है, तब तक हम लोग को लड़ाई जारी रहेगा। हम लोग लड़ते रहेंगे। बहुजन समाज के लोग जितने हैं वो अपने हक हुकूक के लिए लड़ते रहेंगे। और जितना जो अभी चल रहा है भारतवर्ष में जो क्रीमी लेयर लाया जा रहा है, जज का बेटा जजे हो, IAS बना करके भेज रहे हैं अपने मन से, तो जैसे जैसे भेज रहे हैं वैसे हम लोग नहीं चलने देंगे। ये बहुजन समाज एक है और एक रहेगा। हम एक और मांग करना चाहते हैं, भारत सरकार से मांग करना चाहते हैं कि जो हमारा आरक्षण है उसको 9वीं सूची में लागू करे, नहीं तो ये भारत सरकार का भी हम लोग विरोध करेंगे। भारत सरकार का विरोध? भारत सरकार का भी विरोध करेंगे। ये सारा कुछ भारत सरकार के इशारे पर हो रहा है, सब उनके इशारे पर ही सुप्रीम कोर्ट काम कर रही है। अच्छा, आप लोग जो आज भारत बंद किए हैं तो कौन कौन सी पार्टी आपके समर्थन में है? देखिए अभी तक खुल करके कोई पार्टी
पार्टी नहीं कहा कि हमारा समर्थन या हमारा पासवान जी तो कहा है कि हम लोग का सारा समर्थन है। बोले तो हैं, लेकिन उनके पास पावर है। वो चाहेंगे तो केंद्र में, वो अभी मंत्री है, वो चाहेंगे तो केंद्र से कैबिनेट से पास करवा सकते हैं। रोड पर बोलने से नहीं होगा। प्रधानमंत्री जी भी बोले हैं कि नहीं हम इस पर ध्यान देंगे, तो रोड पर बोलने से नहीं होगा। आप सदन में पास कर दीजिए, हम मान लेंगे। आप सदन में तो पास करते नहीं, आप कैबिनेट से पास करिए, उसको 9वीं अनुसूची में शामिल कर दीजिए, सब दिन के लिए हम लोग आज़ाद हो जाएंगे। SC/ST या OBC का जो लड़का है, कहीं ना कहीं उनके अंदर प्रतिभा है और वो जज नहीं बन रहा है, मुख्य कारण क्या है? कॉलेजियम सिस्टम, अच्छा, सब है कॉलेजियम सिस्टम। अभी लेटरल एंट्री से आप IAS बना रहे हैं, ये कौन सा तरीका है? आप लेटरल एंट्री से 35 को IAS बना रहे हैं, वहाँ हम लोग को आरक्षण नहीं मिल रहा है। हमारे आरक्षण का जो है सो आप गला घोट रहे हैं। सीधा आरक्षण पर चोट है वर्तमान भारत सरकार का, और सुप्रीम कोर्ट भी भारत सरकार के इशारे पर काम कर रही है। इस तानाशाही हुकूमत के दौर में 1 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा 7-1 की बेंच के द्वारा जो हम SC/ST आरक्षण में जो वर्गीकरण का जो आदेश दिया गया है, अगर हम लोग के खिलाफ अगर इतना ही वो सर में है सुप्रीम कोर्ट, तो हम लोग का जो 22% आरक्षण दिया गया है, अगर हम लोग का भला चाहते हैं तो अलग से ना वर्गीकरण ना करके अलग से आरक्षण बढ़ाया जाए। अगर कोई पिछड़ा है तो ये तानाशाही नहीं चलेगी भारत में, और आरक्षण को 9वीं सूची में डाला जाए। प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि हम इस पे विचार करेंगे, बोलने से नहीं होगा। सदन में बिल पारित करके इसको कानून बना के 9वीं सूची में डाला जाए, नहीं तो हम लोग अपनी आरक्षण को लेकर सड़क से सदन तक यूं ही संघर्ष करते रहेंगे। प्रधानमंत्री जी बोले हैं कि आप लोग का जो मांग पर विचार किया जाएगा। कितनी उम्मीदें हैं आपको कि इसके पक्ष में फैसला आएगा? उम्मीद रहता सर, तो हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन नहीं करते। हम लोग शांतिपूर्ण ढंग से अपना धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। हम अपनी आवाज़ सरकार तक, सुप्रीम कोर्ट तक पहुँचाना चाहते हैं, यही हमारी मांग है। हम लोग को तोड़ा ना जाए, हमारे समाज को तोड़ा ना जाए, जो व्यवस्था है उस व्यवस्था में रहने दिया जाए, बस यही हमारी सुप्रीम कोर्ट से मांग है। धन्यवाद। हम लोग का मुख्य आदेश है, जो हम लोग का जो मेन अपना जो अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए। क्या अधिकार आप लोग? अभी आप लोग हम लोग को कहा जाता है कि हम लोग छोटे वर्ग से आते हैं। अभी आपको 1 महीना पहले की घटना हम बता रहे हैं। बगल में दरभंगा जिला में भलपट्टी गांव पड़ता है, वहाँ पे महंत जी ज़मीन राजा सलहेश स्थान के नाम से दान कर दिया था। वहाँ पे कुछ अतिक्रमणकारियों ने ज़मीन दूसरे के हाथ से बेच के राजा सलहेश के मंदिर पर जाके 144 लगवा दिया। हम लोग कैसे समझेंगे कि हम लोग के प्रति सरकार जागरूक है? यहाँ पे दलित को, महादलित के बच्चे को कहते हैं कि आप लोग के प्रति सरकार जागरूक नहीं है। दलित को यहाँ राष्ट्रपति बना दिया गया, द्रौपदी मुर्मू। अरे सर, कहावत में कि कलयुग बैठा मार कुंडली जाऊँ तो मैं कहाँ जाऊँ? अब हर घर में रावण बैठा है, इतने राम कहाँ से लाऊं? तो हर घर में रावण है, उतना राम हम कहाँ से पैदा करेंगे? अच्छा। राम का नाम लेने से नहीं होगा। राम के तरह मर्यादा बनिए। जो एक आदमी के कहने पर सीता जी को 7 साल के लिए वनवास छोड़ दिए थे, वैसा राम बन के दिखाइए ना, कि मुख में छुरी या बगल में राम। वैसा नहीं, हम लोग का जो अधिकार है वो हम लोग को मिलना चाहिए। नहीं तो हम लोग क्या है, एक बार हमारे पूर्वज आज़ादी की लड़ाई अंग्रेज के साथ लड़े थे, हम लोग कानून के साथ लड़ेंगे। उसके लिए हम लोग को मर मिटने के लिए हम लोग तैयार हैं। तैयार है? बताइए। लेयर लागू करना है तो विधानसभा में चुनाव में भी लागू करिए, और लोकसभा के चुनाव में भी लागू करिए, राज्यसभा और विधान परिषद में भी क्रीमी लेयर लागू होना चाहिए। तब हम लोग मानेंगे कि हाँ आपका मनसा साफ है। अन्यथा आपका मनसा साफ नहीं है। आप विधानसभा चुनाव में क्यों नहीं क्रीमी लेयर लागू करते हैं? जो एक बार विधायक हो गया बगल दबाइए, वो हो गया। जो लोकसभा में एक बार चला गया, जो एक बार प्रधानमंत्री हो गया बगल दबिए। दूसरे को मौका मिलना चाहिए। अच्छा। सिर्फ दलित पर ये कहते हैं प्रतिभा नहीं है उनके अंदर, ये तानाशाही है। ये तानाशाही नहीं चलेगा। EWS क्यों लाया गया? EWS क्यों लाया गया? प्रतिभा नहीं है तो हम लोगों के अंदर 15% जनसंख्या, ठीक है, 10% आरक्षण क्यों लिया अगर प्रतिभा नहीं है तो? आइए बताइए, आप क्या कहना चाहते हैं? मेरा नाम सूरजमोहन पासवान हुआ, घर पंडोल हुआ। कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हमारे समाज को लड़ाया जा रहा है, जो बहुत ही अनिंदनीय घटना है। इस घटना को माने सरकार जो है संज्ञान में ले, और कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से हम लोग को तोड़ने का, समाज को तोड़ने का प्रयास नहीं करे। ये आरक्षण एक माने छल है, इसीलिए इसको कॉलेजियम सिस्टम के माध्यम से तो किसी भी तरह का तोड़ने का प्रयास न करे समाज को।
धन्यवाद। सुना आपने यहाँ के जो SC ST OBC समाज के लोग हैं वो मुख्य सड़क को जाम किए हैं पंडौल में, और ये पूरे भारत आज बंद है, जगह जगह पे रोड चक्का जाम है, और इसका कितना असर पड़ता है सरकार पे वो देखने वाली बात होगी। तो आप देखते रहिए न्यूज़ फॉर पब्लिक। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।